कोई भी बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करना चाहता है, बिजनेस कर रहा है, शुरू करने का सोच रहा है, अपना स्टार्टअप शुरू करने का सोच रहा है, तो उसे स्टार्ट करने के लिए उसे काफ़ी सारे मेहनत करनी पड़ती है, एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, पैसा चाहिए होता है, टाइम और एनर्जी भी चाहिए होती है, साथ में काफ़ी सारे लोग चाहिए होते हैं जिन्हें वो टीम कहेगा। लेकिन इन सबसे ऊपर एक चीज़ होती है, उस बिजनेसमैन का, उस एंटरप्रेन्योर का, वो पर्टिकुलर इंसान, वो इंडिविजुअल जिसने इस बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा है, उसका माइंडसेट किस तरह का है। काफ़ी सारे लोग होते हैं, हमने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड तो होते हैं, या तो वो कोई जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या किसी एमएनसी में होते हैं, या फिर वो स्कूल स्टूडेंट, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, वो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड तो होते हैं लेकिन उनके अंदर बिजनेस वाला माइंडसेट होता ही नहीं है। यानी कि आप इस चीज़ को इस तरह से समझ सकते हैं, उन्हें वो सब्जेक्ट पसंद तो है, कोई एक सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो है, लेकिन उस सब्जेक्ट के क्वेरीज, उसके क्वेश्चंस उन्हें सोल्व करना अच्छा नहीं लगता, या फिर वो उन्हें उन क्वेरीज को हैंडल नहीं कर सकते, उन क्वेरीज के बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। या फिर आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, लोगों को रिलेशनशिप में इंटरेस्ट तो होता है लेकिन उस रिलेशनशिप को हैंडल किस तरह से करना है, वहां पर डिसीजन किस तरह से लेने हैं, उसे चलाना किस तरह से, वो उन्हें नहीं पता या उन्हें वो नहीं आता। इसी तरह से बिजनेस का माइंडसेट होता है। आपके अंदर बिजनेस का माइंडसेट किस तरह से डेवलप होगा, क्योंकि माइंडसेट के अंदर काफी सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी चीजें आती हैं, लेकिन इस वीडियो के थ्रू हम आपको 3 ऐसी चीजें बताने वाले हैं, अगर जिन पर आप काम करेंगे तो आप अपने अंदर कोई भी तरह का माइंडसेट और पर्टिकुलरली बिजनेस वाला माइंडसेट तो डेवलप कर ही सकते हैं बड़ी आसानी से। फिर आपको चाहे कोई बिजनेस आइडिया दे दिया जाए या कोई भी बिजनेस जैसी कंडीशन दे दी जाए, कोई भी प्रॉब्लम दे दी जाए, या फिर कोई भी किसी भी तरह की क्वेरी दे दी जाए, आप उसे अच्छी तरह से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपके पास बिजनेस माइंडसेट है, अगर आपके पास वो माइंडसेट है कि आप किसी भी तरह के बिजनेस को चला सकते हैं, एक पर्टिकुलर आइडिया को नहीं, किसी भी तरह के बिजनेस को चला सकते हैं, तो वहां पर आपके सामने काफी सारी अपॉर्चुनिटीज खुल जाती हैं। चाहे फिर आप जॉब कर रहे हो, चाहे फिर आप अपना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हो, या फिर आप एक स्टूडेंट हो, वहां पर आप अपना करियर चूज कर रहे हो। तो बिजनेस माइंडसेट के ऊपर हम ये वीडियो लेकर के आए हैं और किस तरह से डेवलप करना है, 3 मेन चीजों की बात करेंगे। सबसे पहली चीज है थिंकिंग। आपकी थिंकिंग आपके माइंडसेट का एक कोर होती है, यानी कि आपकी थिंकिंग आपके माइंडसेट को डेवलप करती है, उसे जीरो से उठाने में मदद करती है, उसे खड़ा करने में, उसे बनाने में मदद करती है। आप किस तरह से सोचते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आप कितना बड़ा सोचते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कितना दूर का सोच सकते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आप किस तरह से सोचते हैं, कितना बड़ा सोचने की अगर हम बात करें तो ये महाशय, इन्होंने 1995 में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सपना देखा, जो कि अब फ्यूचर होने वाला है और आज भी काफी अच्छी तरह से चल रहा है। उसके अलावा इन्हीं महाशय ने 1995 के अराउंड मार्स पर कॉलोनी बसाने का सपना देखा। तो ये था एक बड़ा सपना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वाला था एक दूर का सपना। तो इस तरह की चीजें, क्या आप थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली चीज को यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं? जैसा कि लोग कहते हैं कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, दुनिया को बड़ी पिक्चर में देखना चाहिए, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने सॉल्यूशंस को, अपनी जिंदगी को, अपने फ्यूचर को एक बहुत बड़ी पिक्चर में देखो। जो सराउंडिंग्स के आप घिरे हुए हैं, आपकी लिमिटेड सोच वहां तक होती है, अपनी सोच को एक्सपेंड कीजिए, ग्रो करने का सोचिए। तो किस तरह से आप सोचते हैं, कितना बड़ा आप सोच सकते हैं, कितना दूर का आप सोच सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ नेगेटिव ही नेगेटिव सोचते हैं, उनके सामने कोई भी दुनिया की कोई भी चीज ला करके रख दो, वो उस चीज के बारे में नेगेटिव ही बात करेंगे। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉजिटिव ही पॉजिटिव सोचते हैं। अगर कहीं भूकंप आता है, कहीं धरती फटती है, तो भी वो यही कहेंगे कि भगवान की मर्जी थी। तो ना तो आपको बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना है, ना एक्सट्रीम पॉजिटिव सोचना है। आप किस तरह से सही चीजों को सही कह सकते हैं और गलत चीजों को गलत कह सकते हैं। आप किस तरह से चीजों को देख सकते हैं कि न्यूट्रल वे में, वो आपकी थिंकिंग को प्रेजेंट करता है, वो आपके बिजनेस माइंडसेट को प्रेजेंट करता है। क्योंकि बिजनेस में आपको किसी का पक्ष नहीं लेना होता, आपको चीजों को क्लियर देखना पड़ता है। क्योंकि अगर आप किसी टीम मेंबर का या फिर किसी एक चीज को सपोर्ट करेंगे तो दूसरी चीज वहां से हट जाएगी या फिर दूसरा टीम मेंबर नाराज हो जाएगा। तो आपको सबको साथ लेकर के चलना होता है, और उसे साथ लेकर के चलने में थिंकिंग एक बहुत बड़ा रोल निभाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड चीज की, वो है ऑब्जर्विंग। अब यहां पर हम किसी से कनेक्शंस बनाने की बात नहीं करते हैं, नेटवर्क बनाने की बात नहीं करते, वो एक किसी अलग वीडियो का टॉपिक है। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं ऑब्जर्व करने की, पीपल को ऑब्जर्व करने की, आपके सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करने की, आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने की, आप वर्चुअली क्या देखते हैं उन लोगों को ऑब्जर्व करने की, लोगों को ऑब्जर्व करना। क्योंकि अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो आपके क्लाइंट, आपके कस्टमर, आपके कंज्यूमर, आपकी ऑडियंस को आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो चाहते क्या है वो आपको पता होना चाहिए।
आपको उनके माइंड में झांकना पड़ेगा, आपको उनकी साइकी पकड़नी पड़ेगी। तो किस तरह से आप उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं वो तभी पता लगा पाएंगे, आप उस चीज में तभी एक्सपर्ट बन पाएंगे जब आप अपने आसपास के लोगों को, जब आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को, जब आप अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑब्जर्विंग करना बहुत बड़ी चीज है और बहुत अच्छी चीज है। आप धीरे धीरे जब इसमें लोगों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे तो आप बहुत ज्यादा, आपका माइंड खुलने लग जाएगा। अब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, तो क्या आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मुझे किस तरह से आप ऑब्जर्व करते हैं, क्या आप मेरे माइंड के अंदर जा सकते हैं, क्या आप मेरी साइकी को पढ़ सकते हैं, किस तरह से आप चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, किस तरह से आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं। बिजनेस माइंडसेट को डेवलप करने में ये बहुत ज्यादा बढ़िया पॉइंट होता है। सेकंड पॉइंट जो कि हम बात कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। और लास्ट चीज जो है, भले ही आप चीजों को ऑब्जर्व करना छोड़ दीजिए, भले ही आप चीजों को दूर की दृष्टि से देखना छोड़ दीजिए, या फिर भले ही आप अपना फ्यूचर का सोचना छोड़ दीजिए, लेकिन लास्ट जो चीज है, ये जो चीज है, अगर आप इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक एम्प्लॉय हैं, या फिर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, या फिर आप बेरोजगार बैठे हैं, लेकिन ये अगर ये चीज आप फॉलो नहीं करते हैं तो आप एक अच्छे इंसान जरूर नहीं हैं। आपको ह्यूमैनिटी का ABCD भी नहीं पता। वो चीज है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस एक ऐसी चीज होती है जो हर एक इंसान के अंदर होनी चाहिए। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है खुद को जानना, आप खुद को कितना अच्छा तरीके से जानते हैं, वो होती है सेल्फ अवेयरनेस। ये काफी अच्छी अच्छी चीजों से मिलकर बनी होती है, काफी छोटी और बड़ी चीजों से मिलकर बनी होती है, लेकिन यहां पर भी काफी सारे डिस्ट्रैक्शन है। हमारी बॉडी में काफी ज्यादा मात्रा होती है पानी की, 90% से ज्यादा, लेकिन 90% से ज्यादा की अगर हम बात करें तो उतना ही काफी सारे लोगों में ईगो होता है। उस ईगो को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि काफी सारे लोग ऐसे होते हैं, उनके ईगो, उनके बारे में अगर आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो वो आपको बहुत सारा, आपकी तरफ बहुत सारा ध्यान देंगे, आपसे खुश हो जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी मिस्टेक उनकी आप निकाल दीजिए, वो आपसे नाराज हो जाएंगे या फिर आपकी दुनिया हिला देंगे। इस तरह की चीजें, उनके अंदर ईगो बहुत भयंकर भरा होता है। वो यही समझते कि मेरे पास पोस्ट है, मेरे पास पावर है, मेरे पास या फिर पैसा है, तो मैं इसके दम पर सब कुछ कर सकता हूं। आपने काफी सारे लोग ऐसे देखे भी होंगे, अपने सराउंडिंग्स में देखे होंगे, या फिर आप ऐसे तो देखते ही काफी सारे पॉलिटिशियंस की अगर हम बात करें, या फिर काफी सारे बिजनेस पर्संस की अगर हम बात करें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास पोस्ट है, पावर है, पैसा बहुत सारा है, फिर भी वो बहुत ज्यादा हम्बल हैं, फिर वो बहुत ज्यादा दुनिया को खुद की नजर से देखते हैं, बहुत ज्यादा हम्बल है। क्यों है? क्योंकि वो सेल्फ अवेयर हैं, उन्हें खुद के बारे में चीजें पता है। उन्हें पता है मैं कुछ सालों पहले पैदा हुआ था, आज मैं अपना काम कर रहा हूं और कुछ सालों बाद मर जाऊंगा, जैसे सभी करते हैं। मैं कोई यहां पर स्पेशल नहीं हूं, मैं काम थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं, ये जरूर चीज है, लेकिन मैं यहां पर एज ए ह्यूमन बीइंग लोगों को सर्व कर रहा हूं। तो आप कितने सेल्फ अवेयर हैं खुद के बारे में? क्या आप भी खुद के बारे में बहुत बड़े बड़े हवाई किले बनाते रहते हैं? क्या आप भी खुद के बारे में ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं और लोगों को फिर बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं, जबकि आपका वो करने का कोई मोटिव नहीं है? आप कहते हैं कि मैं इतने सारे पैसे कमा लूंगा, लेकिन आपको खुद पर उस टाइम भरोसा ही नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आप नहीं कमा पाएंगे। तो सीधी सी यही चीज होती है, आप खुद के कितने बारे में सेल्फ अवेयरनेस है, आपको खुद को कितनी सेल्फ अवेयरनेस है खुद के बारे में, वो चीज आपको बहुत ज्यादा मैटर करती है एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने में, एक अच्छा स्टूडेंट बनने में, एक अच्छा एम्प्लॉय बनने में, एक अच्छा बिजनेस पर्सन बनने में, और ओवरऑल लाइफ जीने में, एक बहुत अच्छी लाइफ जीने में। आप खुद के बारे में जितना ज्यादा सेल्फ अवेयर हैं, उतना ही ज्यादा ढंग से आप अच्छी लाइफ जी सकेंगे, और उतनी ही अच्छे तरीके से आप लोगों को सर्व कर सकेंगे, सोसाइटी को सर्व कर सकेंगे, और खुद भी उतना ही अच्छा तरीके से जी सकेंगे। तो ये तीन चीजें हैं, सेल्फ अवेयरनेस जो कि बहुत जरूरी चीज है, जरूरी चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। जिस तरह से आपको सर्वाइवल के लिए खाना चाहिए होता है, क्लोथिंग चाहिए होती है, और शेल्टर चाहिए होता है, घर चाहिए होता है, उसी तरह के आपको जिंदगी जीने के लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए होती है। सेल्फ अवेयर होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। उसके बाद आती है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व करना लोगों को, अपने सराउंडिंग्स को, बहुत जरूरी चीज है। और अपना माइंडसेट बिल्ड करने के लिए आपके थॉट्स क्लियर होनी चाहिए, एक बड़े थॉट्स के साथ में आपको काम करना है। तो ये तीन चीजें आपको बहुत ज्यादा दूर तक पहुंचाएंगी। सेल्फ अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो सेल्फ अवेयर अगर आप हैं तो आपको ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में आपको नीचे कमेंट करके बताना है। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना है, लाइक करना है इस वीडियो को अगर पसंद आया है तो, और अपने दोस्तों के साथ में, अपने बिजनेस वाले दोस्तों के साथ में इसको शेयर भी करना है, ताकि उनकी लाइफ भी और ज्यादा बेहतर हो सके। हमें सोशल मीडिया पर आप फॉलो भी कर सकते हैं।